खूबसूरत होते हैं वो पल दोस्तों, जब पलकों में सपने होते हैं। चाहे जितने भी दूर रहें पर अपने तो अपने होते हैं। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई। तो ये व्लॉग तो 2-3 दिन पहले का है और मैंने आज क्या क्या बनाया है, क्या रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसा मौसम है दिल्ली वालों का, तो ये सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये हमारा मॉर्निंग का टाइम था। तो जतिन के पापा जो है मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे। एक बार हम सब ने चाय पी ली थी, बच्चों को मैंने नाश्ता पानी करवा दिया था। और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सुबह के टाइम तो मौसम ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, और दोपहर होते होते ना दोपहर तक बारिश भी हो गई थी। और वैसे सही कहो ना तो दिल्ली में जिस तरीके से भयंकर गर्मी पड़ रही थी ना, उस हिसाब से मौसम काफ़ी राहत हो गया है, मौसम में काफ़ी राहत मिल गई है। तो देखिए सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में, जो घर की सफाई होती है वो करने में लग गई थी। और जो हमारे जेठ जी हैं वो अभी नहा रहे थे, वो ड्यूटी अभी नहीं गए थे, तो इसीलिए मैंने सर पे पल्ला रखा हुआ है कि अगर नहाकर आए बाहर आ गए तो फिर मेरे को मुँह ढकना पड़ जाता है। तो बाहर चौक की सफाई हो गई थी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और आप सबको पता है कि मैं एक एक रूम की ही सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि एक काम करो फिर दूसरा करो ना, तो फिर उस एक साथ ही सारा काम करो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन सा है। और एक एक रूम को करते रहो ना, तो फिर वो ज़्यादा भारी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना सेंटर टेबल जो है उसको धोया था एक दिन पहले, तो उसको मैंने बिछा दिया। और पूरा रूम आपको दिखाई दिया है। सोफ़े वाला जो रूम है उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बस सोफ़े ही लगे हुए हैं और टीवी लगा हुआ है, क्योंकि रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रूम है। और फिर उस रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में। तो मंदिर वाले रूम में जो नीचे पायदान बिछाते हैं बैठने के लिए, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, तो वो मैंने उस साइड पोछा लगाकर पहले उनको बिछा दिया है। और चादर ये सब मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, कि एक एक काम करते रहो ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाथ हल्का सा हो गया। एकदम से बिखेड़ा मैं कभी नहीं फैलाती, बस एकदम बिखेड़ा तो मेरा किचन में ही फैलता है। जब मैं किचन की सफाई करती हूँ ना, उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए घर की सारी क्लीनिंग करने के बाद इन्होंने मुझे बोल दिया था चाय बनाने के लिए, तो इनके लिए भी चाय बनाई। फिर मैंने भी अपने लिए 1 कप चाय बना ली थी। चाय पीने के बाद नहाकर आई हूँ। और भैया जी ड्यूटी चले गए हैं, तो नहाने के बाद अपने तैयार हुई। और बच्चों की उस दिन छुट्टी ही थी, छुट्टी वाले दिन का ये व्लॉग है। ये मैं यही कहूँगी कि 1 तारीख के आसपास का ही व्लॉग है ये, उससे पहले का नहीं है। जब तो बच्चों की छुट्टी ही पड़ी हुई थी, ये तब का व्लॉग है, जब बारिश आई थी। और नहाकर तैयार होने के बाद फिर मैंने की घर में पूजा। तो घर में ही भोले बाबा रखे हुए हैं, शिवलिंग रखी हुई है, तो उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो उनको जल चढ़ाने के बाद फिर मैं जल उनका अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। फिर उनको टीका लगाया। और मैंने ना एक ये मसालदानी ला रखी है। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना हमारी खोती नहीं है। जो भी हमें सामान चढ़ाना है भगवान जी को, वो सब मैं इसी में ही रखती हूँ, और एक ही साथ सारी चीज़ें चढ़ जाती है। तो पूजा करने के बाद आ गई थी किचन में। काम हमारा आपको पता ही है कि हम लेडीज़ों का, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनका काम कभी नहीं निबटता। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन बस काम 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 ही रहता है। तो ये आम भी रखी हुई थी। आम भी कई दिन की हो गई थी, मतलब 4-5 दिन पहले ही मैंने ली थी। और मैंने सोचा था कि इसका गुड़म्मा बनाऊंगी। काफ़ी लोग उसे गुड़म्मा बोलते हैं, काफ़ी लोग इसके आम की लौजी बोलते हैं। और ये देखिए एक आम इसमें पका हुआ भी निकल गया था, और जो आधा आम पड़ा था ना, तो वो जतिन तो ऐसे ही कच्चा खा रहा था। उसे ये खट्टी चीज़ें बड़ी पसंद हैं, मतलब बड़े शौक से खाता है। और कच्चा आम नमक लगा के ऐसे ही खा रहा था। तो बस ये मैं वही गुड़म्मा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में लिया है तेल। तेल इसमें हमें थोड़ा-सा ही डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। तेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी है। हल्की से हमने डाली है हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हमने डाल दी कच्ची आंबी, जो हमने काट के रखी थी। तो मैंने आंबी को सबसे पहले अच्छे से धो लिया, धोने के बाद फिर छीला था, और फिर इसको कटिंग करी थी। और काट के भी मैंने एक बार इसको धो लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है गुड़। तो गुड़ आप जितना मीठा चाहते हैं, वैसे ये खट्टी मीठी ही बनती है, तो बहुत यम्मी बनती है। तो गुड़ आप जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हल्का सा मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी डाला था। पानी और नमक की वीडियो पता नहीं क्या हुआ था कि वो बन नहीं पाई थी, शूट नहीं हो पाई थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला था, मुश्किल से आधे गिलास से भी कम, क्योंकि जो गुड़ होता है ना, वो भी पानी छोड़ देता है। और नमक थोड़ा सा ही डाला था। वो नमक इसलिए डाला कि जो हमारा मीठा होता है ना, उसको बैलेंस बनाने के लिए।
तो ये आपने देखिए कि जो गुड़म्मा है वो हमारा रेडी हो गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया। एक उबाल आने के बाद गैस को आप धीमा ही रखिएगा, तेज़ गैस पे इसको नहीं पकाइएगा। और अब मैं बना रही हूँ शरबत, क्योंकि बाहर जो है ना काम चल रहा है मंदिर का, तो इसीलिए मैं उन मज़दूरों के लिए शरबत बना रही हूँ। और इसमें ना ये काला काला तिनका मुझे नज़र आ रहा था, तो मुझे आप लग रहा था कि आप भी सोचोगे कि इसमें पता नहीं क्या डल गया है और निकाल नहीं रही है। वो थी चाय पत्ती, क्योंकि चीनी मैंने जब मतलब डाली थी ना, तो चीनी की उसमें ही एक चाय पत्ती का तिनका आ गया था, मतलब चाय पत्ती का एक दाना आ गया था। तो बस शरबत भी मेरा रेडी हो गया है। ये है सब्जा के बीज, जो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, थोड़ी देर पहले मैंने इसको भिगो दिया था। तो बाहर थे 4-5 जने थे, तो मैं सबके लिए ही बाहर शरबत लेकर गई। और ये मज़दूर लोग हैं, तो ये सोचा कि चलो उनको भी गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा उनको चाय पानी शरबत कुछ देते रहना चाहिए। और ये देखिए बाहर उनको तो मतलब शरबत दे दिया था। ये थोड़ा शाम का ही टाइम था, 3 बजे के आसपास का टाइम था, और उस टाइम हो गई थी बारिश। और बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा खुद यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि बाहर जो मंदिर बन रहा है ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मज़दूर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है छोटा सा ही भोले बाबा का शिवालय बन रहा है, मतलब भोले बाबा का मंदिर बनाया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और बस अभी 1-2 दिन में ही यहाँ की ओपनिंग भी हो जाएगी, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस शाम का टाइम था, फिर मेरे को ना सूट कटिंग करना था, और ये सूट मेरा ही है। देखो कब कौन सी घड़ी में सिला जाएगा, क्योंकि मेरे अपने को ना मेरे कपड़े इतनी जल्दी स्टिच नहीं हो पाते हैं। मैं बस अपने लिए आलस कर जाती हूँ, और कस्टमर का करती हूँ ना, तो फिर अपने लिए मन नहीं करता है, सोचती हूँ आज नहीं कल करूँगी, परसों करूँगी, इस चक्कर में मेरे कपड़े रह जाते हैं। तो सूट की कटिंग तो मैंने कर दी थी, और ये जो है बाजू की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद इसी के साथ की जो सलवार है वो कटिंग करूँगी। तो बस बाजू की कटिंग भी मेरी हो गई है, और अब मैं कटिंग कर रही हूँ सलवार की, क्योंकि कॉटन का सूट है, और कॉटन के सूट पे ना प्लाज़ो या पैंट इतनी ख़ास मुझे नहीं लगती है। मुझे सही कहो तो ज़्यादा सलवार ही कंफर्टेबल रहती है। और कॉटन के कपड़े में ना वैसे सलवार बनाओ ना, तो उसकी लुक ही अलग होती है। और ये मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, और मेरे बर्थडे पर ही जो भाभी आती हैं हमारे पास सिलाई सीखने, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो बस उन्हीं का ही सूट फिर मैं कट कर रही थी। और देखो अब कौन सी घड़ी में सिलेगा तो ज़रूर आपके सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी तक सही कहूँ ना 1 हफ़्ते पहले से कटा हुआ रखा है, लेकिन अभी तक ये सिलने में नहीं आया। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा, मेरे को वो लगता है कि मैं किसी जो सीखती हैं मैं उनको भी नहीं देती हूँ, और सारी स्टिचिंग मैं ही करती हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर अपने लिए फिर आलस कर जाती हूँ, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस चक्कर में ये सूट रह ही जाता है। और अभी ना शाम का टाइम था, और बच्चे जो हैं, मानिक आया हुआ है, जो हमारे साथ वाली दीदी है ना, उनका बेटे का नाम है मानिक, वो और आयु दोनों मिलके ही खेल रहे थे। तो बस सलवार की भी कटिंग हो गई है, उसके साथ मैंने ये बेल्ट काट दी है। तो बेल्ट और ये सब मैं एक साथ ही लपेट के रख दूँगी, क्योंकि एक भी चीज़ अगर रह जाए ना, तो फिर बस वो ढूँढनी पड़ती है कि कहाँ गई कहाँ नहीं। और अब मैं इसको एक साथ बांध के रख दूँगी, जब सिलेंगे तब का तब देखा जाएगा। और इसके बाद फिर मुझे ना एक ब्लाउज़ करना था, जिसको मुझे प्रेस करके रखना था, क्योंकि सिला हुआ वो रखा था, और उन दीदी का फ़ोन आ गया था कि नेहा मेरा ब्लाउज़ हो गया है क्या? तो फिर मैंने सोचा कि चल क्यों ना ब्लाउज़ भी प्रेस करके रख दूँ। और शाम हो चुकी थी, शाम को पता ही है फिर खाने पीने का इन चीज़ों का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा अगर वो आ गई और मैं गैस पर कोई काम कर रही होंगी ना, तो फिर छोड़ के तो ना मैं इधर कर पाती हूँ, स्टिचिंग का देख पाती हूँ, फिर ना ही मैं किचन का देख पाती हूँ। तो इस वजह से ही मैंने इसको प्रेस करके रख दिया था, क्योंकि शाम होते होते ना मैं अपनी कहूँ, मेरी तो बैटरी ना बिल्कुल डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी, ऐसा लगता है बस अब एंड पे है, और अब मुझे कोई काम मत बोलो, खाना पीना बना के खाओ पियो और सो जाओ। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये देखिए बाजू का डिज़ाइन, जो मैं इन दीदी ने बोला था कि ऐसा बनाना, तो मैंने उनकी पसंद पे ही ये ब्लाउज़ ये डिज़ाइन बनाया है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।